प्रशासन और सरकार जिम्मेदार इसकी। ठेका प्रशासन ले रखा है। सरकार बोल देती हम व्यवस्था ही नहीं करेंगे फ्री बस प्रशासन ने की। खुद ने ये ठेका ले रखा है कि हम परीक्षार्थियों को वहाँ पहुँचाएंगे अपने सेंटर पर। पहले ही बोल रखा है, जुमलाबाजी क्यों कर रही है? पहले 10 बसों की व्यवस्था कर वाहवाही के कारण ये 10 बसें व्यवस्था करती है और वाहवाही के कारण आप लोग अपनी वाहवाही के कारण बसें लगा देती है। व्यवस्था सही ढंग से नहीं कर पाई, स्पेस मना कर दीजिए। हम लोग जाने के लिए तैयार है, हम ट्रेन में जाएंगे चाहे कैसे भी जाएंगे, हमारा व्यवस्था से करें। 10 बसें लगा देती, 2 बसें भेज देती, 8 बसें भेजते नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक तरह ये है कि हम लोग हमारे वाहवाही करें और जब ऐसे आगे चुनाव आएंगे तो हम बोले हमने बसों के लिए व्यवस्था की, बेरोजगार के लिए ये। आपने क्या बेरोजगार के लिए व्यवस्था की? हम यदि आप 8 बजे पहुंच नहीं पाएंगे सेंटर पे तो 1 मिनट के लिए हमारे बाहर भेज देते, बाहर चले जाओ, और यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो रही तो नहीं हो रही, तो आप लोग स्टेटमेंट क्यों निकालते रोज रोज? राजस्थान में सीईटी समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है, जिसमें करीब 18 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं, जिसमें 3 दिन में 6 पारियों में एग्जाम होने वाले हैं। और इस वक्त मैं बाड़मेर के बस स्टैंड में खड़ा हूं, जहां पर करीब फर्स्ट पारी के 8000 बच्चे हैं जो अजमेर और जोधपुर जाने वाले हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे कि सीईटी का एग्जाम है, इनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवाराम थोरी। कहाँ से हो? मैं शिव से। शिव से हो? हाँ। अच्छा, आपका सेंटर कहाँ पे है फिर? मेरा सेंटर अजमेर, अलवर गेट अजमेर। अजमेर है? हाँ। फिर इतने सारे बच्चे बैठे हो, कितनी बसें लगी हुई है यहाँ पर? सर यहाँ पर पहले तो ये कहा गया कि 10 बसें जाएगी अजमेर, एक बारी के अंदर 10 बसें जाएगी, लेकिन अभी सुबह से 2 बसें गई है। उसके बाद में कोई बसें यहाँ से अजमेर के लिए नहीं गई है। जोधपुर के लिए बसें जा रही है और हमारे को कहा जा रहा है कि आपको जोधपुर से आगे बस मिल जाएगी, लेकिन हमारे साथी जो वहाँ पर है उनका कहना यह है कि जोधपुर के अंदर भी यही भीड़ है, वहाँ पर भी यही हाल है, किसी को नहीं बस मिल रही है, तो इस कारण हम यहीं पे है और हमारे को कोई बस नहीं मिल रही है। आपको बसें नहीं मिल रही, आप कब से खड़े हो यहाँ पर? अब कब एग्जाम है आपका? मैं सुबह 4 बजे से यहाँ खड़ा हूँ सर। एग्जाम कब? फर्स्ट पारी में सुबह 9 बजे। कल सुबह 8 बजे लगेगा। और अभी बसों का कोई इंतजाम नहीं है। और लगभग इनमें से कितने बच्चे हैं जिनको अजमेर जाना है? सब अजमेर के समथिंग 8 से 9,000 बच्चे, 8 से 9,000 बच्चे। पर एग्जाम से पहले भजन लाल ने कहा था कि 2 दिन पहले बसों की सुविधा है जो चालू की जाएगी। पहले 1 दिन थी, 2 दिन, तो कल भी बसों की सुविधा नहीं थी क्या? सर पहली बात तो ये है कि आरएसएसबी की जो अध्यक्ष है आलोक राज जी ने, उन्होंने पहले ये ट्वीट किया था कि सभी बच्चों को लगभग गृह जिले मिलेंगे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने हमारा लगभग बाड़मेर के सभी बच्चों का सेंटर अजमेर दिया। और उनका कहना यह था कि बाड़मेर के कलेक्टर टीना डाबी जी के कहने पर हमने सभी बच्चों का सेंटर अजमेर स्थगित किया है। और उनके बाद में जो भजन लाल जी ने कहा था कि 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में बसें चालू रहेगी, लेकिन जो बाड़मेर प्रशासन है उनका कहना ये है कि 10 बसें डेली जाएगी, लेकिन अभी सुबह से 2 बसें गई है और उसके बाद में सभी बसें यहाँ पर है, समथिंग 2 बजे की, बाकी सभी बसें कोई अजमेर के लिए नहीं गई है। तो इतना दूर सेंटर देने का कारण क्या है? पता नहीं सर, ये इसको विश्वास नहीं है इन लोगों को। कैसा विश्वास नहीं है कि ये पेपर लीक ज़्यादा होता है, लेकिन पेपर लीक जाड़ों के अंदर होता है, ये हमारे बाड़मेर को बदनाम कर रहा है। पेपर लीक होने का कारण ना तो यहाँ की जनता है न यहाँ का स्टूडेंट है। पेपर लीक होता है ऑफिस से, आरएसएसबी के वहाँ पर मुख्यालय से होता है, लेकिन हमारा क्या कारण? हम तो पेपर लीक नहीं कर रहे, लेकिन हमारा क्या कारण? हमके अजमेर शिफ्ट किया, जोधपुर कर सकते थे, यहाँ से रेल की व्यवस्था जयपुर के लिए जयपुर शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन अजमेर वहाँ पर न तो कोई रेल की सुविधा है और न यहाँ की बस की कोई सुविधा है। अगर हम प्राइवेट बस से जाए तो हमारे लिए ये सीईटी 2000-3000 से ऊपर पड़ेगी। आप क्या कहना चाहते हो? अभी तो सेंटर यहाँ क्यों दिया है? क्योंकि 2023 में तो आरएस का एग्जाम यहाँ करवा दिया, लेकिन यहाँ सीईटी का क्यों नहीं दे सकते हो? बाड़मेर कलेक्टर ने बोला है उनको कि अजमेर दे दो इनको, ये अजमेर चले जाएंगे। यहाँ जहाँ की बसों की व्यवस्था कोई हुई नहीं है। बाड़मेर कलेक्टर ने क्यों बोला? तो उनको पता है, उन्होंने वहाँ सेंटर वाले उन्होंने बोला कि आप व्यवस्था कर लोगे, वहाँ सेंटर दे देंगे। उन्होंने बोला कि यहाँ सेंटर दे देंगे लड़कियों और दिव्यांगों के लिए यहाँ हो जाएगा, बाकी वालों को आप अजमेर दे दो। वो बोल रहे थे कि हम आपको बीकानेर या जयपुर दे देंगे, क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेन जाती है, हम आराम से चले जाते। यहाँ बाड़मेर कलेक्टर ने बोला है कि आपके लिए 10 बसों की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में 2 बसें गई हैं, 2 बसों में बैठा के अजमेर का बोल के चौराहे जाके वापस घूम के यहाँ के उनको खाली किया और जोधपुर वालों को बैठा के लेके गए वहाँ पे। जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि पेपर लीक के डर की वजह से यहाँ दूसरा पेपर लीक का क्या डर है? सीईटी में कौन सा कलेक्टर बन जाएंगे? सीईटी का देके कौन सा कलेक्टर बन जाएगा यहाँ पे? पिछली बार 2023 में तो आरएस का एग्जाम सेंटर यहाँ बाड़मेर में दे दिया, कहाँ ब्लैक लिस्टेड है यहाँ पे। अब सीईटी में कौन सी बड़ी भर्तियाँ? इसमें तो कोई भर्तियाँ ही नहीं है, ये तो केवल दे रहे हैं 40% दे रहे हैं। ये पेपर लीक हो रहा है तो उसमें बच्चों की क्या गलती है? हम लोग परेशान हो रहे हैं, बसें नहीं हैं,
कितना यहाँ पे परेशानी हो रही है। इसमें गवर्नमेंट की दिक्कत है ना, ये बच्चों की दिक्कत नहीं है। इसी के सेंटर जाना चाहिए जहाँ पे जैसे उदयपुर हो गया, जो जहाँ पे रहने की व्यवस्था हो सके, स्टूडेंट को आने जाने में परेशानी ना हो। तो अब ये लोग भटक रहे हैं, रास्ते में परेशान है, बस नहीं है, आने जाने की सुविधा। गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट फेल है। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ना, अपने प्रशासन के ऊपर टाइट होना कि स्टूडेंट परेशान है। कितने कितने ज़्यादा बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर, कितने बच्चे परेशान हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है कि 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में बसेस देंगे, लेकिन बस ही नहीं है तो क्या फ्री क्या है यहाँ पर कहने के ऐसे बोल रहे हैं कि हम आप लोग यहाँ से जोधपुर चले जाओ, जोधपुर से आगे आपकी व्यवस्था हो जाएगी। तो यहाँ का गृह जिला व्यवस्था नहीं कर पा रहा, जोधपुर की कैसे व्यवस्था होगी आप बताइए। यहाँ हम लोग 7 बजे अभी खड़े 11 बजे तक 5-6 घंटे यहाँ खड़े रहेंगे, फिर 2 घंटे जोधपुर खड़े रहेंगे। हमारे एग्जाम देने जाना है, लाइन और कतारों में खड़े रहना है। ये यहाँ की बाढ़ में प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है। ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, न बैठने के लिए कोई छाया की व्यवस्था है, और न किसी प्रकार की पानी की ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाते तो आप लोग ऐसे स्टेटमेंट मत निकालिए। तब हम उनकी भरोसा करते हैं कि हमारी व्यवस्था मिलेगी। बस 10 बसों के लिए हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ से बस मात्र 2 बस गई है। 8 बसें अभी तक नहीं जा रही है, बोलो शाम को जाएंगी। शाम को जाएंगे हम लोग, सुबह कैसे पहुँच पाएंगे अजमेर? ऐसी व्यवस्था नहीं कर। और सर्दी का भी मौसम है। हाँ तो फिर तो अभी आप सब फर्स्ट पारी वाले हो, सब अब ये यहाँ व्यवस्था नहीं की गई तो हम एग्जाम नहीं देंगे, यहाँ पे नहीं धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस सेकंड पारी वालों के कब व्यवस्था की? कोई व्यवस्था नहीं, उनके लिए 10 बसें डेली जाएगी, उनका कहना ये है। लेकिन बस सुबह से ही नहीं जा रही तो शाम को बसें की व्यवस्था कहाँ से होगी, आप ही सोच सकते हैं। 8 बजे क्यों नहीं जा रही, उनका कारण क्या है? यहाँ पे सिंदरी सोरा से घुमा कर वापस लेके आ गए और वापस यहाँ उतार दिया। इसका मतलब ये तो आने जाने के काम करेंगे। ये बच्चों से हमारे बेरोजगारों के साथ बिल्कुल धोखा हो रहा है। हमारे को यहाँ से अजमेर के लिए बैठा कर और जोधपुर की बसें रवाना कर रहे हैं। हम जब उनके अंदर बैठे तो कनेक्टर महोदय ने कहा कि मेरी बस जोधपुर तक ही जाएगी। तो हमने कहा हमारी बस, हमारे को नहीं जाना, आप बस वापस ले सकते हो, इसलिए एक बस सिंदरी सोरा पे जाके वापस आइए। उसके बाद में जो हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर है उन्होंने कहा आपके ऊपर के अगर आप नहीं उतरे बस के अंदर से तो आपके ऊपर लाठीबाजी की जाएगी। हम नहीं उतरे, उनके बाद उनका कहना कि जो पहली बस जाएगी उसके अंदर आपको बैठाया जाएगा, लेकिन कोई बस ही नहीं है तो हम कहाँ बैठे, किसके अंदर बैठे। हमारे लिए धोखा किया जा रहा है कि आपको अजमेर के लिए बैठा के जोधपुर भेजा जा रहा है, और वहाँ पर भी यही व्यवस्था, कोई वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। सभी वहाँ पर भी कतारों में लोग खड़े हैं। जोधपुर के लिए 50 बसों की व्यवस्था कर ली है, तो अजमेर के लिए 20 बसें क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जोधपुर तो आज जाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि शाम को जाएंगे सारे लोग। क्योंकि जोधपुर में जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3.5-4 घंटे लगते हैं, आराम से चले जाते हैं। अब सुबह यहाँ जोधपुर के लिए बसें लगा दी। अब जोधपुर तो हमको जाना नहीं है, हमको सीधे अजमेर जाना है। अब अजमेर में भी सेंटर पता नहीं किधर किधर होगा। जोधपुर में होता तो हमको पता है भाई जोधपुर में कहाँ सेंटर आ रखा है। अब वहाँ कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे? वहाँ टेम्पो वाले में खर्चा इतना आना जाना कैसे कर पाएंगे? वो भी सुबह के टाइम 7 बजे गेट बंद हो जाएगा। 1 मिनट ज़्यादा भी वहाँ हम नहीं रह सकते। 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर गेट बंद हो जाएगा, कैसे करेंगे वहाँ? आप अभी समय पर नहीं पहुँच पाए तो फिर हम सर एग्जाम नहीं देंगे, यहीं बैठे रहेंगे, और अगर शाम तक व्यवस्था नहीं हुई तो सुबह कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। बस का वेट करेंगे, बस नहीं आई थी तो यहीं खड़े रहेंगे अभी तक। जब हमारे को गृह जिले के अंदर कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है तो जोधपुर का जिला हमारे लिए क्यों व्यवस्था करे? हमारा प्रशासन भी हमारे लिए काम नहीं कर रहा है तो जोधपुर हमारे लिए क्यों काम करेगा? सीधी बात है। कौन जिम्मेदार है, आपको क्या लगता है? सरकार, प्रशासन और सरकार जिम्मेदार इसकी। सरकार बोल देती हम व्यवस्था ही नहीं करेंगे। खुद ने ये ठेका ले रखा है कि हम परीक्षार्थियों को वहाँ पहुँचाएंगे अपने सेंटर पर। पहले ही बोल रखा है, जुमलाबाजी क्यों कर रही है? पहले 10 बसों की व्यवस्था कर वाहवाही के कारण ये 10 बसें व्यवस्था करती है, और वाहवाही के कारण आप लोग अपनी वाहवाही के कारण बसें लगा देती है। व्यवस्था सही ढंग से नहीं कर पाए, स्पेस मना कर दीजिए। हम लोग जाने के लिए तैयार है, हम ट्रेन में जाएंगे, चाहे कैसे भी जाएंगे, हमारा व्यवस्था से करें। 10 बसें लगा देती, 2 बसें भेज देती, 8 बसें भेजते नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक तरह ये है कि हम लोग हमारे वाहवाही करें, और जब ऐसे आगे चुनाव आएंगे तो हम बोले हमने बसों के लिए व्यवस्था की, बेरोजगार के लिए ये। आपने क्या बेरोजगार के लिए व्यवस्था की? हम यदि यहाँ पे 8 बजे पहुँच नहीं पाएंगे सेंटर पे तो 1 मिनट के लिए हमारे बाहर भेज देते, बाहर चले जाओ, और यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो रही तो नहीं हो रही। आप लोग स्टेटमेंट क्यों निकालते रोज रोज? ये तो पिछली सरकार की व्यवस्था आपने नहीं। सर हम बहुत परेशान हैं इस प्रकार की व्यवस्था। ये पिछली सरकार याद आ रही है, अशोक गहलोत ने हमारे लिए बहुत फ्री व्यवस्था की थी। तो क्यों बदलाल जी ने व्यवस्था कर रखी है ना 2 दिन पहले? तो सुबह 4 बजे से यहाँ खड़े, हमारे लिए तो कोई बस नहीं है, कहाँ व्यवस्था है? कहाँ पे सेंटर है आपका? हमारा सेंटर अजमेर है। अजमेर है? हाँ। अजमेर की अब तक कितनी बस से गई? अभी तक सुबह से मैंने 1 बस देखी है, 1 बस वो गई, उसके बाद कोई बस नहीं है। हम सुबह से यहाँ तक बैठे, कोई व्यवस्था नहीं है। पिछली सरकार के हम बैठे, पूरी व्यवस्था थी। देखिए साफ तौर पे बच्चों का कहना है कि अब तक अजमेर के लिए 2 बसों की व्यवस्था हो गई है। करीब 8000 बच्चे हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उनके जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नारेबाजी चल रही है। आपको इस मामले को लेकर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।